देखो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर कितना पढ़ रहे थे? 10। चैप्टर 10 नहीं है, चैप्टर 8 है। कितना है? चैप्टर नंबर 8 है वो, ठीक है। और चैप्टर 8 का नाम है मोशन। कौन सा नाम है? मोशन मीन्स गति। क्या है? गति। हम लोग कल कुछ पढ़े थे क्या? गति हम लोग किसको जानते हैं? गति किसको कहते हैं? जब समय के साथ साथ वस्तु के स्थान या अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, क्या उसको क्या कहा जाता है? गति। गति कितने प्रकार के हैं? 3। एक तो हम लोग सरल रेखीय गति पढ़े थे। सरल रेखीय गति। कौन सा गति? एक कौन सा गति था? वृत्तीय गति। कौन सा? वृत्तीय। एक कौन सा? दोलन गति या आवृत्ति गति। दोलन गति या फिर आवृत्ति। बार बार दोहराना। क्या एक ही स्थान पर बार बार क्या हो जाता है? दोहराना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब इसमें से हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में देख लिए थे। जैसे सड़क पर अगर कोई गाड़ी चल रही, कोई आदमी चल रहा है सड़क पर, तो कौन सा गति कर रहा है? सरल रेखीय। और यदि कोई वृत्ताकार पथ पर यानी एक कर्व एरिया रहेगा, मुड़ा हुआ एरिया रहेगा, वहां पर कोई चलेगा तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं ना, सूर्य के चारों ओर कौन घूमते हैं? पृथ्वी भी घूमती है और उसके और भी अन्य ग्रह भी उसके चारों ओर घूमते हैं। तो वैसे गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये दोलन गति। इसमें भी सीसॉ या झूला पर झूलता हुआ, इसको देखे थे क्या? हाँ, झूला पर झूलता हुआ बच्चा कौन सा गति करता है? कौन सा गति करता है? दोलन गति। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, इसके आगे यहाँ तक हो गया ना कल? ठीक है। उसके आगे हम लोग एक गति, ये चाल के बारे में कुछ बताए हैं। किसके बारे में बताया है? चाल यानी स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड या चाल। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल। ये भी हो गया। हम लोग कल यहाँ तक भी कर लिए। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार की दूरी है, चाल कहते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला बताओ। दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। इसको अगर हम लोग इसका मात्रक ज्ञात करना चाहेंगे, चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। कैसे लिखना है? एम और -1 जो ये देना वो देना, या फिर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड दोनों लिखा था, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, इसको ऊपर ले जाकर के माइनस में कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन कुछ बताए थे हम। अब आपको यहाँ से एक और टॉपिक बता रहे, चाल के विषय में थोड़ा और एक जानकारी आप ले लीजिए। चाल है क्या? चाल एक सदिश राशि। यहाँ पर दोनों राशि हम लोग पढ़ना है, सदिश या अदिश। चाल सदिश है या अदिश है? सदिश और अदिश का मतलब होता है एक वेक्टर है, एक स्केलर है। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा होता है। मान लो अभी कोई पतंग मान लो उड़ा रहे हैं हम आसमान में, तो पतंग का कोई निश्चित है कि दिशा उसमें होगा? कभी इधर कभी नीचे, कभी कोई फिक्स दिशा है क्या? कोई फिक्स तो दिशा नहीं है। तो लेकिन चाल है, अगर यहाँ वहां जा रहा है तो चाल है। तो उस समय जिसमें दिशा पता नहीं चले, फिक्स दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश। क्या बोला जाता है? और जिसमें दिशा फिक्स रहता है उसे कहा जाता है सदिश। तो यहाँ पर चाल जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। आपको कभी आ जाएगा, कभी कभी आया है कि चाल एक राशि है, वहां पर रहेगा सदिश, अदिश या दोनों नहीं। तो चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। सदिश राशि के विषय में आगे हम लोग पढ़ लेंगे, पर चाल के विषय में जानते हैं। चाल एक कैसी राशि है? अदिश। चाल का फॉर्मूला भी कंप्लीट है। उसके बाद आगे यहाँ पर एक और आता है औसत चाल। क्या आता है? औसत चाल। चाल हो गया है। अब नया आज पढ़ाने जा रहे हैं हम औसत चाल और वेग। कल वेग के विषय में कुछ बताया नहीं थे क्या? नहीं बताया। सेम होता है, वेग और चाल दोनों का एक ही होता है। औसत चाल पहले देख लो। एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत निकालने आता है तुम लोग को?
एवरेज निकालने आता है? आप एवरेज निकालते कैसे हैं पता है? कुल, जैसे आपका मान लो हम निकालने जाएंगे नंबर, आप परीक्षा दी 5 सब्जेक्ट का, कितना सब्जेक्ट का? आपने कुछ लाया, 20 लाया, 30 लाया, 100 लाया, 15 लाया, फिर 20 लाया, इस तरह करके नंबर लाया। तो आपका बोलेंगे हम एवरेज नंबर कितना हुआ, तो सबको जोड़ दीजिए और जितना सब्जेक्ट है उतना से भाग कर दीजिए, एवरेज निकल जाए। तो यहाँ भी औसत निकालना है। तो औसत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या देखे थे? कुल जितना आया था, कुल योग बटे जितनी संख्या थी। तो यहाँ पर भी वही होगा। चाल में क्या हो रहा था? दूरी होता है, तो वहां दूरी का जगह खाली लग जाएगा कुल। क्या लग जाएगा? कुल। तो औसत चाल में होता है तो कुल दूरी कुल समय, कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत चाल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औसत चाल बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे? कुछ नहीं चेंज करना है, केवल हल्का सा जहां पर दूरी लिखा है वहां पर कुल दूरी का लिखना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। समझ में आया? यहाँ से एक फार्मूला एक नया आ रहा है चाल का और औसत चाल का। चाल का जो होता है वही औसत का चाल का होता है, केवल यहाँ पर कुल दूरी और कुल समय लगाया जाता है। ठीक है, चलो वेग के विषय में बताना है। नया चीज है, वेग उतारने का जरूरत नहीं है, समझते जाइए। उतारने वाला जितना आएगा फिर से ये कर लीजिए। बड़ा टॉपिक ये सब है ही नहीं, एक लाइन का टॉपिक है तो उतारेगा कोई। यहाँ पर देख लीजिए, अब है वेग, वेलोसिटी। वेग को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। वेग के विषय में किसी को मालूम है? वेग किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। चाल और वेग दोनों समान होता है, परंतु चाल में कोई दिशा नहीं होती। अभी क्या बोल रहे थे? चाल में दिशा होता है क्या? लेकिन वेग में दिशा होता है, बस इतने चीज है। तो यहाँ पर बोल रहा है, अभी यहाँ पर होता है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वहां पर एक वर्ड नया डालेंगे, इकाई समय में तय की गई एक निश्चित दिशा, केवल एक निश्चित दिशा डाल देंगे। देखिएगा वहां पर ज्यादा चीज नहीं कर रहे। इकाई समय में तय की गई एक निश्चित दिशा में, इकाई समय में तय की गई एक निश्चित दिशा में दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग में ज्यादा अंतर नहीं हुआ, केवल एक निश्चित दिशा इसमें डाला हुआ। यानी वेग में दिशा होता है, तो जिसमें दिशा होता है उसको सदिश बोलेंगे या अदिश? सदिश। तो वेग क्या हो जाएगा? सदिश या अदिश? सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा लिखेगा? इनमें से कौन एक सदिश राशि है? और डाल देगा चाल, और फिर एक डाल देगा वेग, एक और डाल देगा बल, और एक डाल देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप वहां पर जानेंगे कि हमारा सदिश राशि वेग है। कौन सा है? वेग है। तो वहां पर मार दीजिएगा। ठीक है, अब वेग बराबर फॉर्मूला सेम होता है। वेग बराबर भी दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। इसका भी मात्रक वही होता है, इसको भी मापने के लिए अलग मात्रक नहीं है, ऐसा ही मात्रक इसका भी वही है, मीटर प्रति सेकंड। केवल एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पर भी चाल की तरह औसत वेग आएगा। क्या आएगा? औसत वेग। जिस तरह औसत चाल आया था उस तरह औसत वेग। ठीक है, छाप रहा है क्या? नहीं, छापने का जरूरत नहीं है। छापते जा रहे हैं क्या? छापने वाला भी छोड़ दे, छापेंगे बाद। क्या लिखने वाला एक दिन खाया जाएगा, जितना होगा उतना सब कोई, पर अभी समझते जाइए। लिखने वाला एक दिन शुरू से लास्ट तक पूरा लिखाया जाएगा। रफ में छापता है तो तेजी से छाप सकता है, पर रोक के हम नहीं छपवाएंगे, तेजी से छाप लेगा। अभी आएगा औसत वेग। औसत वेग, इसको एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज
एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पर औसत चाल जिस तरह निकाल रहे थे बस उसी तरह निकालना है। जब एवरेज निकालना है तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा यहाँ पर अंतर होगा क्योंकि औसत चाल की तरह नहीं चलेगा। उसमें था कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग लेंगे। लेके औसत वेग। औसत वेग को निकालने के लिए आपको दो चीजें की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? अगर आपको औसत वेग निकालना है ना तो जानना पड़ेगा कि कोई जिसका निकालेंगे उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कितना है। जैसे अगर मान लेते हैं अभी हम अपनी साइकिल का लेते हैं उदाहरण, ठीक है, तो साइकिल जहां से हम चलाना शुरू करते हैं उसमें उसका वेग कितना था? 0। वहां तो रुका हुआ था ना। और फिर वेग बाद में क्या वो 0 रहा? नहीं। तो शुरू जिसमें शुरुआत होती है उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है और अंतिम वेग उसके बाद का कहलाता है। तो प्रारंभिक और वेग और अंतिम वेग में अंतर होता है, नहीं एक ही होता है। अगर कोई प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता रहेगा कि प्रारंभिक वेग कितना है तो उसका अंतिम वेग वो नहीं होगा क्योंकि उससे कम या कुछ ज्यादा हो सकता है, दोनों स्थिति में हो सकता है। तो औसत वेग का होता है, औसत वेग का फार्मूला सीधा सिंपल छोटा सा फार्मूला है। औसत वेग बराबर होता है u प्लस v बटा 2। अब u और v क्या है? u बराबर प्रारंभिक वेग है। u को क्या बोला जाता है? प्रारंभिक वेग। और v को क्या बोला जाता है? अंतिम वेग। v को क्या बोला जाता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग बटा 2। तो इसका अगर परिभाषा आपको लिखने कहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो कितना है? 1 और 1 दो चीजें हैं और 2 से भागा भी लगाया हुआ है। आप गणित में पढ़ते हैं माध्य, माध्य पढ़े कभी? माध्य पढ़ा है? माध्य कैसे निकाला जाता है? जितना संख्या रहेगा उससे जितना संख्या रहेगा जो दिया रहेगा सबको जोड़िए और जितना संख्या उसके नंबर से उतना भागा कर दीजिए, वो माध्य निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 को संख्या 2 से भागा कर रहा है तो ये माध्य हुआ, आराम से माध्य हुआ। तो इसकी परिभाषा होता है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के गणितीय माध्य को ही औसत वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोला जाएगा प्रारंभिक, देखो इसका परिभाषा लिख दे, प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग के अंक गणितीय, गणित के नियम से बनाना, ठीक है, अंक गणितीय माध्य को औसत वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत वेग। औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग का फार्मूला लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? किसी भी वस्तु का औसत वेग u प्लस v बटा 2 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? u प्लस v बटा 2। u प्लस v बटा 2 फार्मूला याद रहेगा? यस सर। जब आपको पूछेंगे औसत वेग किसे कहते हैं तो आराम से आप ये कर लेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है चाल के हिसाब से कल हम क्वेश्चन 1-2 बनाए थे, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो आपकी किताब में, उसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। खोलो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पेज नंबर 112 का, ठीक है, उसको बनाना है। एक प्रयोग के दौरान यंत्रित यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन यहाँ पहले उतार देते, ठीक है। एक प्रयोग के दौरान, क्वेश्चन पढ़ो 5। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट, कितना मिनट लगता है? 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। बढ़िया पुस्तक है। उसके बाद
पृथ्वी पर पृथ्वी स्टेशन पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्षयान उस अंतरिक्षयान की दूरी क्या है? अच्छा, दूरी क्या है? क्या बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर संकेत में कुछ लिखा होगा, हिंट किया है, वो बता दीजिए। सिग्नल की चाल। हाँ, सिग्नल की चाल और प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति 3 गुने सेकंड। 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यस सर, ठीक है, यस सर। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में आप उतार लीजिएगा, पहले हम बनाने के लिए सिखा देते हैं ये, क्योंकि आप कल सीखे हैं एक दो, पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम के नजर से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक दो बार आया है। क्या बोल रहा है? एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान मतलब कोई रॉकेट वगैरह होगा, अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो जो समय दिया है उसको छाट के नीचे कर लीजिए आप, जो गिवन है, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख लीजिएगा। गिवन मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपका समय। क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, टी बराबर आपका दिया है 5 मिनट। कितना दिया है? 5 मिनट। उसके बाद आपका और क्या दिया है? और एक चीज दिया है, ये प्रकाश की चाल दी हुई है। क्या दी हुई है? प्रकाश की चाल। तो चाल आपका दिया हुआ, लिख दीजिएगा। चाल बराबर दिया है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है? देखो बाबू, पर सेकेंड जब दिया है, यहाँ मिनट है तो मिनट को आप सेकंड में लाना हो। अगर बताए थे तो 5 मिनट बराबर कितना सेकंड? 300। कितना सेकंड है? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 5 × 60 = 300 सेकेंड। कितना सेकेंड हो गया? 300 सेकेंड हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अंतरिक्ष यान है और यहाँ पृथ्वी, और इसके बीच यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है वो निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस, यानी पृथ्वी से लेकर यान तक दूरी कितनी है वो निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। फार्मूला आपको पता है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, उसी से बना लीजिए। लिखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, एक चीज, अगर दूरी निकालना रहेगा, अगर यहीं से हम कर सकते हैं ऐसे, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। हमको निकालना क्या है? दूरी। क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी बराबर, इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए। दूरी गुने 1, दूरी हुआ, बराबर आ जाएगा चाल गुने समय। ये भी एक फार्मूला याद रखिएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बेटा दो आ जाएगा। चाल कितना दिया हुआ है? 3 गुने 10⁸ यही दिया ना? और समय कितना दिया है? 300 सेकेंड। कितना दिया है? 300 सेकेंड। समय दिया हुआ है, बोलिए 300 सेकेंड। आप गुना आता है सबको? नहीं आता है। देखो बाबू, पहले पावर का गुना किया जाता है। ये 8 है ना, और यहाँ डबल 0 है ना, इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए, आप तोड़ के बता दे रहे हैं। 3 गुने 10⁸ है ईरानी, ये 3 गुने 100 है। ये हो सकता है ऐसा? 3 गुने 100 कर सकते हैं। और ये डबल 0 सीधा पावर में बढ़ जाएगा। ये 8 को पावर था, 2 0 और चला गया तो पावर कितना हो जाएगा? 10। तो बचेगा, और ये 3 और 3 गुना हो जाएगा 3 9। 3 गुने 3 9 हुआ, और इसका पावर 8 से सीधा कितना चला जाएगा? 10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर यहाँ याद है, 2 0 और जमा हो रहा है। 10 का पावर 10, और ये आएगा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया ये। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है, तुम साथ रहेगा। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर किसको कहते हैं? कौन किसको पता है? ओडोमीटर कहाँ रहता है गाड़ी में? ओडोमीटर
जो गाड़ी में दूरी को मापता है, क्या मापता है? दूरी को। गाड़ी में देखे होंगे आप, बीच में ऐसे गोल और उसके अंदर में अंक होता है, अंक। गाड़ी कितना चला, 4000, 5000, 8000 लिखा रहता है ना, उसको ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर में जब गाड़ी शुरू हो रहा था उस समय उस गाड़ी टोटल चल दिख रहा था 2000। कितना दिख रहा था? 2000। मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी देख लिया कितना किलोमीटर पहले चला है? 2000 किलोमीटर। उसको तुम बंद करो रेल का पहले से। अब जब गाड़ी चलना शुरू किया और समाप्त हुआ पूरा चलना, तो 2400 हो गया। कितना हो गया? 2400। गाड़ी कितना चला? 400 किलोमीटर। सही बात है। 2000 से चलना शुरू किया, 24 में समाप्त हुआ, तो इसका मतलब 400 किलोमीटर चला है। और इतना चलने में, इस यात्रा में उसको कितना लगा है पता है? 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटा। तो बोल रहा है औसत चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में एक बार, और एक बार मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। दोनों तरीका से बनाइए तो निकल जाएगा। पहले जो दिया है वो निकालिए। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक चाल इतना, इसका दूरी इतना है और अंतिम दूरी इतना है। इसका मतलब तो नेट जो दूरी प्राप्त किया है वो आएगा, नेट दूरी कितना आ जाएगा? 2400 किलोमीटर माइनस 2000। कितना हो जाएगा? 2000 बराबर हो जाएगा 400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर। और समय कितना लग जाएगा इसका? 8 घंटा। 8 घंटा। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यहाँ पर औसत चाल निकालना है तो औसत चाल बराबर दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर। कितना हो गया? 400 किलोमीटर। और समय कितना लग गया? 8 घंटा। काटिए इसको। 8 चौके 32, 8 आजे 40, 50। टोटल कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो आ गया। अब बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? तो हम कल बताए थे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना? 5 बटा। तो इसको 5 बटा 18 से गुना कर दो, उसका भी आंसर आ जाएगा। एक आंसर यही है, ठीक है। दूसरा आंसर है 50 को 5 बटे 18 से गुना कर दो, ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। कल बताए थे? बदला जाएगा। बदल के बताओ तो इसका कितना होगा? 25 25 125, 125 बटा 9 आएगा। कितना आएगा? 125 बटा 9। भागा करने आता है? कर दो भागा। 9 1 9 और बच के कितना? 3 और 3 9 दिया 27। तो 3 और 5 8, फिर पॉइंट और 9 13.8 मीटर पर सेकेंड लगभग, यहाँ लिख देना लगभग, ठीक है। स्टॉप कर दो।